नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा तो किसी को किसी मुल्क के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी इलाके के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी बस्ती के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी बरादरी के लिए नबी बना करके भेजा। लेकिन ए मेरे महबूब सुनो सुनो, जब मैं तुम्हें दुनिया के अंदर दुनिया की हिदायत और रहबरी के लिए भेज रहा हूँ तो मैं तुम्हें किसी मुल्क, किसी इलाके, किसी बस्ती या किसी बरादरी के लिए नबी बनाकर नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि ए मेरे महबूब सुनो सुनो, जब मैं तुम्हें दुनिया के अंदर दुनिया के हिदायत और रहबरी के लिए भेज रहा हूँ तो मैं तुम्हें किसी मुल्क, किसी इलाके, किसी बस्ती या किसी बरादरी के लिए नबी बनाकर नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि मेरे महबूब सुनो सुनो, जिस तरीके से मैं सारी दुनिया के लिए रब हूँ उस तरीके से तू सारी दुनिया के लिए नबी है, और जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ तक तेरी मुस्तफाई है। इसलिए तो किसी शान ने क्या खूब कहा है, मैं मानता हूँ अकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन दिल पे ये नक्श कर लो कि मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिज़ाने ताजुश्शरियम, फिज़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत शायर फरमाता है, मैं मानता हूँ ए अकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन दिल पे ये नक्श कर लो कि मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं है। हज़रत मुहतरम अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोनों जहान का मालिक व मुख्तार बनाया है। हज़रत हमको चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत दिल में बसा लें। ए इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हजरात अगर मोहब्बत ही देखनी है, मोहब्बत रसूल ही देखनी है तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में चलते हैं तो पता चलता है, तो मालूम होता है कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपसे दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता हूँ कि या रसूलुल्लाह मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मैं आपको एक लम्हा के लिए भी नहीं देखता हूँ तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरा दिल बेकरार हो जाता है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो दुनिया का मामला है कि अगर मैं आपको एक लम्हा के लिए भी नहीं देखता हूँ तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरा दिल बेकरार हो जाता है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैदाने महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़मीन ताबे की होगी, सूरज सर के करीब होगा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ऐसे आलम में मैं आपको ढूंढना चाहूँगा, अगर ऐसे आलम में मैं आपसे मिलना चाहूँगा, अगर ऐसे आलम में मैं आपको तलाश करना चाहूँगा तो आप मुझे कहाँ मिलेंगे। हज़रत मुहतरम जब खुदा के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी की मोहब्बत को देखा तो इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम में तुम मुझको ढूंढना चाहोगे, अगर ऐसे आलम में तुम मुझसे मिलना चाहोगे, अगर ऐसे आलम में तुम मुझको तलाश करना चाहोगे तो हौज़े कौसर पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। जब हौज़े कौसर की बात आई तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत में तड़प कर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हौज़े कौसर पर क्या कर रहे होंगे। फिर दोनों जहान का मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं हौज़े कौसर पर अपने गुनाहगार उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिज़ाने ताजुश्शरिया, फिज़ाने आला हज़रत अब्दुल कादिर जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया मेरे सहाबी सुनो, मैं हौज़े कौसर पर अपने गुनहगार उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। अल्लाहु अकबर। जब सहाबी
सहाबी रसूल ने इतना सुना तो फिर मचलकर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ऐसे आलम है आप मुझको हौज़े कौसर पर न मिले फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा। अल्लाहु अकबर। जब खुदा के रसूल ने इतना सुना तो फिर इरशाद फरमाते हैं मेरे हुजूर, ए मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम है मैं तुमको हौज़े कौसर पर ना मिलूं फिर तुम मुझको पुल सिरात पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। वो पुल सिरात जो पाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जब बात पुल सिरात की आई तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत में डूब कर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐसे आलम में पुल सिरात पर क्या कर रहे होंगे। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं पुल सिरात से अपने गुनाहगार उम्मत को आसानी के साथ गुजार रहा हूँगा। जब इतना सुना मेरे हुजूर ने, जब इतना सुना सहाबी ने, तो फिर सहाबी रसूल मोहब्बत में डूब कर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ऐसे आलम में आप मुझको पुल सिरात पर भी ना मिले फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा। अल्लाहु अकबर। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम में मैं तुमको पुल सिरात पर भी ना मिलूं फिर तुम मुझको मीज़ान अमल पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। जब मीज़ान अमल की बात आई तो फिर सहाबी रसूल अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मीज़ान अमल पर क्या कर रहे होंगे। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने सय्यदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं मीज़ान अमल पर अपने गुनाहगार उम्मत की नेकियों को बढ़ा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो है नबी का आशिक, नबी के इश्क में दीवाना, उसे मिल ही जाता है रिहाई का परवाना। हजरात आप सुनते जाएं, बात तभी तक खत्म नहीं हुई है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्ज करते जा रहे हैं और दोनों जहान के मालिकों मुख्तार इरशाद फरमाते जा रहे हैं। फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत में डूबकर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप ऐसे आलम में ना आप मुझको हौज़े कौसर पर मिले, अगर ऐसे आलम में ना आप मुझको पुल सिरात पर मिले, अगर ऐसे आलम में ना आप मुझको मीज़ान अमल पर मिले फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा। अल्लाहु अकबर। जब दोनों जहान के मालिकों मुख्तार ने इतना सुना तो फिर इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको हौज़े कौसर पर मिलूं, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको पुल सिरात पर मिलूं, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको मीज़ान अमल पर मिलूं फिर तुम मुझको दोज़ख के दरवाजे पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। जब दोज़ख के दरवाजे की बात आई तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत में तड़प कर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐसे आलम में दोज़ख के दरवाजे पर क्या कर रहे होंगे। तो फिर आमिना के लाल ने रहमतुल लिल आलमीन ने दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं दोज़ख के दरवाजे पर यह कर रहा हूँगा कि मैं दोज़ख के दरवाजे से अपने गुनाहगार उम्मत को दोज़ख के दरवाजे से जन्नत की दरवाजे की तरफ ले जा रहा हूँगा। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ने वो मर्तबा है तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले। कुरान मजीद ने कहा शाह तेरे शहरों बका की कसम। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ने वो मर्तबा है तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले। कुरान मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों बका की कसम। हजरात आप देखें कि हुजूर अपनी उम्मती से कितनी मोहब्बत करते हैं, कदम कदम पर अपनी उम्मती को याद किया है और बारगाह खुदा में रब्बी हबली उम्मती की सदाई लगाई है। ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरात हमको चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत दिल में बसा लें। आला हजरत फरमाते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया? लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया
कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रत अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आपके सुनने में और मेरे बोलने में जो भी क़स्दन सहवन जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।